इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फाइनली आरपीएससी ने एपीओ एग्ज़ाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर दी है। आपको कैसे चेक करनी है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एपीओ एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी एपीओ एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कैसे चेक करनी है, और उसके बाद बात करूंगा इस एग्जाम के लिए परसेंट कॉम्पिटिशन कितना है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी, तो आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी का लिंक आएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एसएसओ आईडी का नाम, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड। अब किसी कारणवश अगर आपके पास एसएसओ आईडी का नाम आपको याद नहीं है, आप भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, आप आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी का कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, अधीनस्थ बोर्ड की या आरपीएससी की, उसका अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर आपके एसएसओ आईडी लिखी हुई। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है तो आप पेज को कीजिए स्क्रॉल, और जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर आई फॉरगॉट माई डिजिटल एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, और आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड और एसएसओ आईडी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही एसएसओ आईडी और पासवर्ड लिखोगे, उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना होगा। जैसे कि यहाँ 657052 लिखा हुआ, आपके भी जो कैप्चा कोड लिखा होगा वो आपको डालना होगा, और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। गलत कैप्चा कोड डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी, एरर आएगी। जैसे ही लॉगिन होगी, एसएसओ आईडी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद पेपर भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से, जिसमें आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन का लिंक शो होगा। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के बहुत सारे लिंक शो होंगे, और इसी में आपको एक दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एपीओ एग्जाम 2024। यानी कि एपीओ एग्जाम 2024 की डिस्ट्रिक्ट चेक करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, और वो लिंक एक्टिव हो चुका है। तो आपको इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जो कि इस तरह से होगा, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन नंबर। अब आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखने हैं। अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाला था, वो पेज अभी आपका कहीं गुम हो चुका है, या आपको एप्लीकेशन नंबर पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जो अभी आप यहाँ पर आए थे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ डैशबोर्ड के पास 3 लाइन दिखाई दे रही, इस लाइन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, यानी कि यहाँ अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस, गेट ओमर सीट, बैक टू एसएसओ। तो यहाँ आपको माई रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने आज तक जितने भी एसएसओ आईडी के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं वो सभी लिस्ट आ जाएगी, और इसमें फिर आपको चेक करना है एपीओ एग्जाम का नाम कहाँ लिखा हुआ है, और उसके सामने आपको देखना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये एपीओ एग्जाम लिखा हुआ है, तो इसके सामने आपको देखना होगा, तो उसके सामने आपको देखेगा एक ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन का, तब आपको उस व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही व्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे तो जो आपने एपीओ एग्जाम का फॉर्म फिल किया था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और उसी में आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं, वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर देने हैं। एप्लीकेशन नंबर वहाँ से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। कहाँ पर पेस्ट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन नंबर कहीं गुम हो गए हो तो। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको डे, फिर मंथ और फिर ईयर, तीनों चीज़ लिखनी है। इसके बाद फिर से यहाँ कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 955717, वही आपको भी कैप्चा कोड लिखना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, एग्जाम का नाम,
आपका एग्ज़ाम कौन से ज़िले के अंदर है वो ज़िला लिखा होगा, एग्ज़ाम का समय क्या है 12 से 2 बजे तक का वो लिखा होगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में नहीं बताया जाएगा, वो आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, जो कि आपके 16 जनवरी को जारी किया जाएगा आयोग की वेबसाइट और एसएसओ आईडी पर। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ आपको एसएसओ आईडी पे ही देखने को मिलेगी, आयोग की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब 16 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होंगे वो आपको आयोग की वेबसाइट पे भी देखने को मिलेंगे और एसएसओ आईडी पे भी देखने को मिलेंगे। अब अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आप एडमिट कार्ड का वेट कीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आप बिना एप्लीकेशन नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब बात करता हूं पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है एपीओ एग्जाम में टोटल आपके 181 पद हैं। अब आगे ये भी बताऊंगा 181 पद कौन सी कैटेगरी में कितने हैं। 181 पद में से आपके 52,000 आवेदन प्राप्त हुए। कितने आवेदन प्राप्त हुए? 52,000। अब एक सीट के लिए कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए 288 स्टूडेंट में फाइट है। कितने स्टूडेंट में फाइट है? 288 स्टूडेंट में फाइट है, यानी कि पर सीट कंपटीशन है 288। हर 288वां स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गया। ये प्री एग्जाम है, इसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम के लिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुके हैं। अब 181 पद कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर पदों का वर्गीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल आपके इसमें 181 पद है। कितने हैं? 181 पद। तो अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो टोटल जो 181 पद है इसमें से नॉन टीएसपी में आपके 174 पद हैं और टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपके कितने पद है? 7 पद है। टीएसपी में 7 पद है। अब नॉन टीएसपी के जो 174 पद है वो कौन सी कैटेगरी में कितने हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके जनरल के 49 पद है, जनरल फीमेल के 13 पद हैं और विडो के 6 पद है, डिवोर्स के 2 पद हैं। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 19 पद हैं, फीमेल के 6 पद हैं, विडो का 1 पद है, डिवोर्स का भी 1 पद है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 16 पद हैं, जनरल फीमेल के 3 पद हैं, विडो के 2 पद हैं और डिवोर्स में 1 पद है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल के 21 पद हैं, फीमेल के 6 पद हैं, विडो के 3 पद हैं, डिवोर्स में 0 पद है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल के 5 पद है, फीमेल के 2 पद हैं, विडो का 1 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल के 12 पद हैं, फीमेल के 4 पद हैं, विडो का 1 पद है। अब बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 8 पद है, एससी कैटेगरी में 3 पद है, एसटी कैटेगरी में 2 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी में 3 पद है, एमबीसी कैटेगरी में 1 पद है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 पद है। बीएलबी की बात करें तो उसमें 2 पद है, एचएच की बात करें तो उसमें भी 2 पद हैं और बाकी बची जो कैटेगरी है उनकी बात करें तो उनमें भी 2 पद है। एसएलडी और मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका 1 पद है। अब बात करूंगा आपके 12 जिले की समस्त तहसीलों की शहरिया आदिम जाति। इसमें आपका 1 पद है जो कि जनरल का है। इसमें आपका टीएसपी में 7 नहीं है, 6, एक आपका 12 जिला का है। तो आप टीएसपी की बात करें, टीएसपी में आप देख सकते हैं 6 पद हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जनरल की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 पद हैं, फीमेल, विडो और डिवोर्स के लिए कोई भी पद नहीं है और एससी कैटेगरी में भी कोई भी पद नहीं है, फिर चाहे वो जनरल हो, फीमेल हो, विडो हो या डिवोर्स हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 2 पद हैं, फीमेल में 1 पद है, विडो का 1 पद है, डिवोर्स में कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं ना तो एक्स सर्विसमैन में कोई पद है, चाहे वो जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ना ही बीएलबी में कोई पद है, ना ही एचएच में कोई पद है, ना ही ओए, बीए, बीएल, ओएल में है और ना ही मल्टी डिसेबिलिटी में कोई पद है। यानी कि इसके जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 पद है वो 2 जनरल में है और पीछे बचे 4 है वो एसटी कैटेगरी में है।
तो ये थे आपका पदों का वर्गीकरण। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एपीओ एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, वो भी प्रूफ के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक आपका 12 जनवरी को एक्टिव होगा, एडमिट कार्ड 16 जनवरी को एक्टिव होगा। तो अब जाके आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से ज़िले में आयोजित किया जाएगा। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज है वो आपको एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा, जो कि 16 जनवरी को आ जाएगा। और आपको साथ में क्या क्या लेके जाने हैं वो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखे होंगे।